प्रभु श्री राम जी ने पूछा मैं कहाँ रहूं, तो उन्होंने 4 शिष्य दिए जो साक्षात वेद के प्रतिमान थे, और चित्रकूट की पावन धरती पर जाकर के प्रभु श्री राम जी महर्षि वाल्मीकि जी से मिले और वाल्मीकि जी से अद्भुत प्रश्न कर दिया कि महाराज मैं कहाँ रहूं। और जब कोई ज्यादा कठिन आपसे कोई प्रश्न कर दे तो उसको आसान बनाने का तरीका क्या होता है, आप एक प्रति प्रश्न कर दो। उन्होंने कुछ पूछा तो आप प्रति प्रश्न क्या कहा आपने, अब आप जो ही प्रश्न पर ये करेंगे आपने क्या कहा, तो फिर वो व्यक्ति उस प्रश्न को आसान बनाएगा। और ऐसी इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन था ये कि हम कहाँ रहें, तो महर्षि वाल्मीकि जी ने उल्टे ही राम जी से पूछ दिया, पहले आप मुझे बता दो कि हम कहाँ नहीं रहते हैं, आप कहाँ नहीं रहते हैं, आप ये बता दो। और फिर महर्षि वाल्मीकि जी ने 14 निवास स्थान बताए हैं, आप जरा उन्हें पढ़ना क्योंकि इतनी व्याख्यान तो संभव नहीं है। भगवान वाल्मीकि जी ने सबसे पहले ये बात बताई कि जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारे सरते सरनाना, और भरहि निरंतर हो ही न पूरे, तिनके ही तुम कहाँ अतिरूरे। ऐसे भक्तों के दिल में जाकर के आप निवास करो जिनके कान समुद्र के समान है, कि कितनी भी कथा रूपी सरिताएं उनमें आकर के गिरती रहें लेकिन वो कभी उफनते नहीं, भरा ही निरंतर हो ही न पूरे तिनके। और इस प्रकार से फिर उन्होंने 14 स्थान बताए। और भगवान श्री राम जी की दिव्यतम व्यवस्था हुई। निषाद वहां से लौट करके आए हैं और निषाद ने आकर के देखा कि नदी के उस पार कोई तड़प रहा है, और तब उन्होंने देखा कि 6 दिन बीत जाने के बाद में भी सुमंत्र अभी वहां से प्रस्थान नहीं किए हैं और वो रथ को लेकर के रो रहे हैं। और जितनी बार सुमंत्र प्रयत्न करते हैं कि हम रथ को ले चलें, तो जो घोड़े हैं वो घोड़े उस तरफ जाते ही नहीं, दोनों आगे के पांव उठा करके हिनहाने लगते हैं और आंखों से आंसू गिराते हुए उस दिशा में देखते हैं कि हमारे राम लौट करके कब आएंगे। और सुमंत्र जी के द्वारा राम के वनगमन के समाचार को सुन करके दशरथ जी बहुत तड़फे। दशरथ जी कहते हैं कि सो सूति बिचूरति गए न प्राणा, सो सूति बिचूरत गए न प्राणा, को पापी बड़े मोही समाना, सो सूत बिचूरत गए न प्राणा, को पापी बड़े मोही समाना। दशरथ जी कौशल्या की गोद में सिर रख करके तड़पते हुए कौशल्या से क्षमा मांगते हैं कि मुझे क्षमा कर दे। वो लाडला बेटा वो राम, मैंने एक दिन पहले उसे सुनाया कि तुम्हें हम अयोध्या का नरेश राजा बना रहे हैं, लेकिन दूसरे दिन मैंने उसको राजा की जगह पर वनवास दे दिया। लेकिन राम ने एक बार भी पलट करके मुझसे ये नहीं पूछा कि पिताजी मेरी गलती तो बताओ। कोई भी किसी को दंड दिया जाता है तो कम से कम ये तो बताया जाता है कि तुम किस अपराध का दंड भोग रहे। पर कौशल्या मेरे राम ने पलट करके मुझसे ये भी नहीं पूछा कि पिताजी हमारी गलती क्या है। दशरथ जी रोते हुए कहते हैं ऐसे पुत्र के बिछड़ते ही मेरे प्राण क्यों नहीं निकल गए। और तब एक कथा आती है, समय नहीं है विस्तार से मैं आपको सुनाऊं, कि दशरथ जी चिंतन करते हैं कि मैंने जीवन में कभी कोई पाप नहीं किया, लेकिन उसी समय उनके आंखों के परिदृश्य के सामने एक चित्र उभरता है युवावस्था का, और तब उन्हें श्रवण कुमार की कथा आती है याद, और आप सुने हुए हैं उसको, मैं विस्तार से नहीं बताना चाहता। मैं आपको केवल इससे ये वार्निंग देना चाहता हूं, ये कथा इतनी वार्निंग, इतनी बड़ी चेतना देती है कि अगर आप ये सोचते हैं
कि पाप करके हम पुण्य कर लेंगे तो उन पापों के परिणाम से बच जाएंगे, ये गलत फहमी मत रखना। अगर आप कोई पाप करते हो तो पाप का भी परिणाम आपको भोगना पड़ेगा। अगर ऐसा होता तो श्रवण की अज्ञात अवस्था में मृत्यु देने के बाद में दशरथ जी महाराज ने इतने पुण्य किए कि वो भगवान के बाप बन गए, लेकिन भगवान के बाप बन जाने के बाद में भी वो श्राप उनके सामने आकर के खड़ा हो गया। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। दशरथ जी जैसा राजा दुनिया के इतिहास में कोई हुआ नहीं है। आज ही मैं वाल्मीकि रामायण में पढ़ रहा था कि दशरथ जी महाराज के जो 16 कैबिनेट मंत्री थे, उनमें से हम केवल एक मंत्री का ही नाम जानते हैं, सुमंत। जबकि सुमंत्रो अर्थवित्त, वो केवल वित्त मंत्री थे। पर उनके अलावा जो उनके और जो मित्र हैं, अकोप, सुराष्ट्र, राष्ट्रवर्धन आदि, इन मंत्रियों के हम नाम जानते नहीं। और 8 मंत्री तो ये थे जो वित्त विभाग देखते थे, और 8 मंत्री थे जो धर्म विभाग देखते थे। उसमें वशिष्ठ जी, वामदेव, जावाली और बड़े बड़े ऋषिमुनि लोग उसमें थे। क्योंकि अगर आपके राष्ट्र की राजनीति के अंदर में महात्मा नहीं होंगे तो राष्ट्र नीति विधवा नीति हो जाएगी, राजनीति रहेगी ही नहीं। इसलिए जो लोग कहते हैं कि राजनीति में महात्माओं को नहीं होना चाहिए, उनको राजा दशरथ जी की वाल्मीकि रामायण में पढ़ना चाहिए कि उनके अधिकांश मंत्री महात्मा थे। वशिष्ठ थे, जावाली थे, मार्कंडेय थे, कितने कितने लोगों को, ऋषिमुनियों को रखा था। और एक महात्मा आता है तो योगी की तरह बता के चला जाता है कि आज भी महात्मा शासन चलाएगा तो त्याग पूर्वक चलाएगा। और आप देख सकते हो खोई हुई तुम्हारी पुण्य स्मृतियां, राम का मंदिर लौट करके आएगा, विश्वनाथ का मंदिर लौट करके आएगा, बाबा नंदन भगवान कृष्ण की जन्मभूमि ही नहीं आएगी। ये तो हमने पहले कहा था कि अगर आप हंसते हंसते हमको ये 3 स्थान दे दो तो हम कोई भी जगह को नहीं छोड़ेंगे, लेकिन आपने हंसते हंसते दिए नहीं है। इसलिए अब तो हम हर एक मामले में, जितनी गांवों में मंदिर गिरे हैं, जितने कस्बों में जाके मंदिर गिरे हैं, हर एक की फाइल कोर्ट में जाएगी और हर एक का जजमेंट आएगा और सब जगह मंदिर बनेंगे। तो राजा दशरथ जी ने दुनिया को एक जो शिक्षा दी वो बहुत बड़ी शिक्षा है कि जियो तो राम के सन्मुख होकर के जियो, और ज्यों ही राम भी छोड़ जाए तो फिर जीने का कोई अर्थ नहीं है। 6 दिन हुए थे दशरथ जी को राम के वियोग में जीते जी। और अगर आपने गौर से सुना होगा तो जो पूर्व जन्म में इन्होंने तपस्या की मनु के रूप में, तो उन्होंने कहा था मनिविन फणिजिम जलविन मीना और मम जीवन तिम तमहि अधीना। मनु जी ने वरदान मांगा था, भले ही आप मेरे बेटे हों लेकिन फिर भी मेरा आपसे प्रेम वैसे ही हो जैसा कि सर्प का मणि में होता है और मछली का जल में प्रेम होता है। इसलिए राम विरह कर मरण संवारा। राम के बिछुड़ते ही दशरथ जी ने अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। और दशरथ जी महाराज ने जब शरीर का परित्याग किया तो क्या संदेश दिया कि जो दिन राम के बिना निकल गए वो प्रायश्चित के रूप में उन्होंने 6 दिन निकले थे, 6 बार उन्होंने राम राम का उच्चारण किया है। दशरथ जी तड़पे, चीखे और चिल्लाए और समझ गई कौशल्या क्या इनके प्राण निकलने वाले हैं, और वो जोर से उठे और उन्होंने 6 बार राम नाम का उच्चारण किया। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, राम राम कहे राम कहे, राम राम कहे राम। और तनु पर हरि रघुबर बिरहे, रावु गयो सुरधाम। पूरे संपूर्ण अयोध्या में शोक की लहर डूब गई है। प्रकृति के इतिहास में पहली बार यह हुआ कि दशरथ जी की मृत्यु के तत्काल बाद सूर्य असमय में अस्त हुए।
सूर्य से अपने कुल का बुझता हुआ दीपक देखा नहीं गया और असमय में अस्ताचल को चले गए। इतिहास में ये बात। और इस प्रकार से बाद में घर घर रो रहे पुरनर नारी, चारों तरफ लोग रो रहे थे, कोहिराम मचा हुआ था, केकई को सब गालियां दे रहे थे। उसी समय पर राजा के शरीर को ज्यादा देर तक रखा नहीं जा सकता, इसलिए उन्होंने तत्काल भरत जी के पास में बुलावा भेजा। लेकिन जिस वक्त दूत लोग बुलावा लेकर के जा रहे थे, माता कौशल्या ने एक बात कही महाराज वशिष्ठ जी से कि महाराज इन दूतों को सावधान कर दो कि ये दूत श्री राम के वनगमन और पिता की मृत्यु का समाचार भरत जी को ना सुनाए। तो कहा क्यों? कहते बारे बारे मुहि कहिऊ महीपा और जानिए सदा भरत कुल दीपा। चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ जी हमसे बार बार कहा करते थे कि राम कौशल्या, राम हमारे कुल का सूर्य है और भरत हमारे कुल की चिराग है, हमारे कुल का दीपक है। कितनी भी हवा चले, कितनी भी तूफान आए, पर सूर्य का प्रकाश संबंध नहीं पड़ता, लेकिन जरा ज्यादा जोर का झोंका आ जाए तो दीपक बुझ सकता है। इसलिए कहीं पिता की मृत्यु और राम के वनगमन के संदेश के झोंके से कहीं मेरे पुत्र भरत के प्राण न चले जाएं, इसलिए आप इतनी कहू भरत सन जाई और गुरु बुलाए पठाए दो भाई। और भरत जी के पास जब संदेशा गया है तो भरत जी महाराज पहले से ही असगुण देख रहे थे। दिन प्रति देखें रात को सगने, कहन सकल मोहे बस अपने। और प्रतिदिन भरत जी प्रातः काल शंकर भगवान का अभिषेक करते हैं, ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, विप्र जमाएं देह बहु दाना, और केवल यही मांगते हैं कि कुशल मात पितु परिजन, भाई मेरे माता पिता परिजन और भाई सभी लोग कुशल रहे, बस एक ही कामना वो करते हैं। और जो ही दशरथ जी के दूत वहां पर गए, वशिष्ठ जी के दूत, भरत जी महाराज तत्काल नाना से अनुमति लेकर के अत्यंत शीघ्रता के साथ में अयोध्या में पहुंचते हैं। और अयोध्या को जिस तरह से उन्होंने उजड़ा हुआ देखा, ऐसा उन्होंने अयोध्या को कभी भी देखा नहीं था। खरे सुआरे बोले प्रतिकूला और सुन सुन हो ये भरत मन सूला। खर और श्यार ये ज्यादातर दिन में दिखलाई नहीं पड़ते, पर भरत जी की यात्रा के समय पर खर श्यार उनके सामने प्रत्यक्ष प्रकट होकर के आकाश की ओर मुँह करके रो रहे हैं। यहाँ से शुरू होता है भरत के चरित्र का मंथन। प्रेम अमीय मंदरी बिरहे और भरत पयोधि गंभीर और मत प्रगट्यू सुर साधु हित कृपा सिंधु रघुबीर। रामचरितमानस में 3 समुद्र मंथन है। एक सीता जी के सौंदर्य का निरूपण करते समय कहा गया है कि कैसा समुद्र मंथन हो, कैसे सीता निकली। और ये भक्ति प्रेमामृत का मंथन है। कहते प्रेम अमीर, भरत जी क्या है? राम के सच्चे प्रेम की मूर्ति है। जैसे अमृत को निकालने के लिए समुद्र का मंथन किया गया, तो वास्तविक अमृत है क्या? महर्षि नारद जी नारद भक्ति सूत्र में लिखते हैं, सात तस्मिन परम प्रेम रूपा भक्ति अमृत स्वरूपा चा। हे गोविंद, तुम्हारे चरणों में जो अविरल प्रेम है वही वास्तविक अमृत है। एवं पीत्वा स एवं पीत्वा अमृतो भवति, उसको पीने से व्यक्ति अमर हो जाता है। और भरत जी का जो चरित्र है वो समुद्र के समान है, अद्भुत है। आप कह नहीं सकते कौन छोटा है कौन बड़ा है। एक दिन मैं कह रहा था लक्ष्मण जी सबसे महान है, लेकिन आज मैं कह रहा हूं भरत जी सबसे महान है। तो कहते को बड़ छोट कहत अपराधु, कौन बड़ा है कौन छोटा है इसमें अपराध लगेगा।
लेकिन भरत जी का जो चरित्र है वो समुद्र की तरह गंभीर है कि चाहे जितने आप नीचे चले जाओ लेकिन आप उसकी था नहीं पा सकते। और लक्ष्मण जी का जो चरित्र है वो आकाश की तरह उन्नत है कि चाहे जितने ऊपर में जाओ आप उसका छोर नहीं पा सकते। दोनों की अपनी अपनी स्थिति है। दूसरे दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो भरत जी राम जी के स्वभाव के अवतार हैं। यदि श्री राम जी के स्वभाव का मूर्तिमान श्री विग्रह देखना हो तो भरत जी का दर्शन करो, वे राम जी के स्वभाव हैं। और राम जी के प्रभाव का अगर आपको दर्शन करना हो तो लक्ष्मण जी महाराज श्री राम जी के प्रभाव हैं। जहां लक्ष्मण जी महाराज उठ करके खड़े हो जाएं, आंख लाल हो जाएं, तो समझ लेना यहां राम की कोई विशिष्ट लीला होने वाली है। जहां जहां लक्ष्मण जी तड़क भड़क किए और वहीं पर कुछ न कुछ राम जी के विशिष्ट सौंदर्य, विशिष्ट लीला और विशिष्ट चरित्र की झांकी का अभ्युदय होता है। इसलिए दूसरी दृष्टिकोण से अगर देखें तो भरत जी और राम जी के, भरत जी और लक्ष्मण जी के चिंतन में एक फर्क है। भरत जी ये मानते हैं कि मैं राम का हूं। भरत जी का भाव क्या है? वो ये मानते हैं कि मैं राम का हूं। और लक्ष्मण जी का भाव ये है कि राम मेरे हैं। इसलिए अगर आप ये मान लेते हो कि मैं राम का हूं तो फिर राम जैसा चाहेंगे आपको वैसा चलना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ये मान लेते हो कि राम मेरे हैं तो फिर आप राम को जैसा चलाना चाहो आप वैसे राम को चला सकते हो। ये दोनों में फर्क है। इसलिए लक्ष्मण जी महाराज आलोचना करते करते राम जी को भी नहीं छोड़ते, राम जी की भी गंभीर आलोचना करते हैं। समुद्र के किनारे जब राम जी विभीषण के कहने से तपस्या के लिए बैठे, लक्ष्मण जी कहते हैं कायर मन कहूँ एक अधारा, दैव दैव आलसी पुकारा। ये कायरों का काम है कि जो कार्य सन्नद्ध होने पर देवता देवता रटे, आलसियों का काम है। ये दोनों शब्द किसके लिए कहे लक्ष्मण जी ने? कायर किसके लिए कहा? आलसी कौन जा रहा था वहां राम राम जपने के लिए? राम जी बैठे थे ना। इसलिए जब आप किसी को ये कह देते तो ये मेरा है तो आपका उस पर हक हो जाता है, फिर आप कुछ भी कह सकते हैं। पर बात यह है कि आकाश की तरह है लक्ष्मण, समुद्र की तरह है भरत। आकाश के जितने भी रत्न हैं वो आपको दिखलाई पड़ते हैं। सूर्य आपको दिखलाई पड़ रहा है, रात में चांद और तारे ध्रुव सब दिखलाई पड़ते हैं। लेकिन समुद्र के अंदर भी रत्न होते हैं, लेकिन वे रत्न तब तक नहीं देखे जा सकते जब तक कि उस समुद्र का मंथन ना हो। और ये मंथन करते हैं खुद भगवान राम। इतिहास की ऐसा कोई भी पुराण नहीं है जिस पुराण में समुद्र की मंथन की घटना का जिक्र ना हो। समुद्र मंथन की घटना सभी जगह आती है क्योंकि वो हमारी सुमेरु है सनातन धर्म की। उसमें हमारे 14 रत्न निकलते हैं, श्री मणि रंभा बारुणी अमी शंख गजराज कल्पद्रम शशि धेनु धनु धनवंतरी विषबाज। और ये 14 रत्न हमारे जीवन के बड़े कल्याणकारी है। और सबसे अंत में जिसके लिए समुद्र मंथन हुआ उसका मूल उद्देश्य क्या था? उसका मूल उद्देश्य था अमृत का मंथन। तो भरत का चरित्र भी समुद्र की तरह गंभीर है। राम जी को लगा कि भरत के चरित्र के समुद्र का मंथन करना पड़ेगा। बिना मंथन किए भरत के चरित्र के अंदर में जो रत्न हैं वो लोगों के सामने नहीं आएंगे। लेकिन वो जो समुद्र है उसमें देवता और दैत्य दोनों मिलकर के समुद्र मंथन करते हैं। देखो आपका जो जीवन भी है ना, ये भी समुद्र की तरह है, इसे सामान्य मत समझना। तुम्हारे जीवन हर एक इंसान के, ऐसा नहीं कि मैं ऊपर बैठ के कथा कर रहा हूं तो मैं स्पेशल हूं और आप कुछ नहीं, आप में भी वही पावर है जो हम में, वही आप में है। बस समुद्र मंथन करने की आवश्यकता है। आपके अंदर अनंत रत्न भंडार भरे हुए हैं। ये रामायण जो मैं गा रहा हूं आपके भी अंदर भरी हुई। आप समुद्र मंथन करो, निकल आएगी। आप चाहो भागवत निकल आएगी, जो चीज़ चाहो निकल आएगी। इन्होंने ये तबला निकाल लिया, उन्होंने वो निकाल लिया, इन्होंने ये देखो सब निकाल के बैठे हैं ना। तो ये समुद्र की तरह है आपका जीवन, गंभीर है, इसमें अनंत रत्नों का भंडार है ये जीवन। इस जीवन की मूल्यांकन करना चाहते हो तो मर जाने के बाद देखो, जब ये शरीर मर जाता है, इस शरीर को आप अगर 3, 4, 8, 10 दिन के लिए छोड़ दो
तो इसमें करोड़ों करोड़ों कीड़े पैदा हो जाते हैं। मानी तुम्हारे शरीर के मर जाने के बाद में भी इसमें करोड़ों करोड़ों जीवों को जीवन देने की क्षमता बनी रहती है वैज्ञानिकता से। और इसलिए भागवत में आपको मालूम है कि नास्तिक राजा बैन का मंथन किया गया। वो नास्तिक था, पर उसके शरीर मंथन से निकला क्या मालूम है आपको? उसके शरीर मंथन जब किया गया तो भगवान निकले। कौन भगवान? पृथु जी एक 24 अवतारों में, और पृथु की उत्पत्ति हुई, अर्ची लक्ष्मी जी की प्रतिमूर्ति है वो निकली। इसलिए मनुष्य आपका खजाना है, ये मनुष्य जीवन भंडार है, इसको आप सोने में मत बिताओ। आप जीवन के किसी भी पावदान पर खड़े होकर के अपने जीवन को मूल्यवान बना सकते हो। अगर आपने अभी तक प्रयत्न नहीं किया तो आज से प्रयत्न शुरू कर दो कि हम सुबह सोएंगे नहीं, हम कुछ नया काम करेंगे, तो आप कुछ ना कुछ नया करके संसार, समाज को, संसार को दे सकते हो।